Hello, my dear students, myself Pravesh Shukla, and this is your para channel E equals to MC square. So आज हम फिजिक्स क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन में एक नए लेक्चर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसमें हम मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, साइन कन्वेंस के बारे में जानेंगे कि कब कौन सा साइन हमें लेना है और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगाते हैं सबसे पहले साइन कन्वेंशन। पहले साइन कन्वेंशन पढ़ते हैं, फिर मिरर फार्मूला। ठीक है, तो हेडिंग लगाइए साइन कन्वेंशन। For concave mirror, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्केव मिरर। तो देखिए यहाँ पर हमें पढ़ना किसके बारे में है। सबसे पहले यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फिर क्या है, वी इमेज डिस्टेंस, एफ फोकल लेंथ, एच हाइट ऑफ इमेज, एच डैश हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और एम मैग्निफिकेशन। इतने सारे चीजों के बारे में यहाँ जानना है। क्लियर? तो देखिए यू जो है वो हमेशा निगेटिव होता है। यू हर एक केस में निगेटिव होता है, केवल एक केस होता है जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और फोकस के बीच में होता है। जब हम ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो यू तब भी निगेटिव होता है, यू पॉजिटिव नहीं होता, वहां भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है ना? तो यू को हमेशा निगेटिव, यू हमेशा क्या होगा, यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव ही होगा। ठीक है ना? यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव। यहां पर लिखते हैं ऑलवेज निगेटिव। यू क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। वी क्या होगा, ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रखा होगा, उसी केस को छोड़ करके वी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। मतलब जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होगा, पोल और फोकस के बीच में होगा, तो वी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। जब ऑब्जेक्ट हमारा पोल और मतलब कि ये पोल और फोकस के बीच में जब इमेज बनेगी तब हमारा क्या होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, क्लियर है इसकी बात? कहने मतलब पोल और फोकस के बीच वाले केस में जो हमारा वी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एंड अदर केस में हमें क्या होगा, निगेटिव होगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब बात है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगा, हमेशा निगेटिव होगा। फोकल लेंथ ऑलवेज निगेटिव होगा। फोकल लेंथ क्या होगा, ऑलवेज। यहां पर आइकन गड़बड़ हो गया, तो देखते हैं। यह क्या होगा, यह हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, यह हमेशा निगेटिव होगा। अच्छा, यस की बात अगर हम करें तो यस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये यस क्या, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव ऑलवेज, पॉजिटिव ऑलवेज हमेशा क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा, कभी भी निगेटिव नहीं होगा। लेकिन एच डैश क्या होगा, वो हमेशा निगेटिव होगा, ऑलवेज निगेटिव एक्सेप्ट when object is placed
बिटवीन P एंड F। जब ऑब्जेक्ट P और उसके बीच में होगा तभी जो हमारा H होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, अदरवाइज नेगेटिव होगा। वैसे यहाँ जब हमारा ऑब्जेक्ट P और H के बीच में होगा तो हमारी B की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, अदरवाइज हमेशा नेगेटिव होगी। क्लियर? कहने का मतलब ये है कि जब P और F के बीच में होगा, क्या जब हमारा ऑब्जेक्ट P और F के बीच में होगा तो हमारा B की वैल्यू और इमेज डिस्टेंस जो होगी वो पॉजिटिव होगी, और हाइट ऑफ इमेज जो होगी वो भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं होगी। क्लियर? मैग्निफिकेशन में भी यही, मैग्निफिकेशन में भी वही ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन P एंड F। मतलब इसी को हम क्या कर दिया, उतार दिया। क्लियर है? वो दिख रहा है आपको उसमें, दिख रहा है? दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इतना नोट कर लीजिए और सबसे नोट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं इसमें भाई, हो तो बोलो। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? नहीं, नोट करो, पास करके नोट करिए, पास करके नोट करिए। हो गया? चलिए ठीक, ये तो कॉन्केव मिरर का होगा, ये किसका हो गया, कॉन्केव मिरर का। ठीक है, किसका हो गया, कॉन्केव मिरर का। अब बात है कॉन्वेक्स मिरर की, अब बात इसकी आती है कॉन्वेक्स मिरर की। ठीक है, लिखिए साइन कन्वेंशन फॉर, साइन कन्वेंशन फॉर कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन। ठीक, क्लियर? तो इसमें देखिए वही कहानी, U V F H H डैश N। जहां U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V क्या है, इमेज डिस्टेंस, F क्या है, फोकल लेंथ, H क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, H डैश क्या है, हाइट ऑफ इमेज, M क्या है, मैग्निफिकेशन। क्लियर? यहां देखिए U केवल निगेटिव होगा, U केवल निगेटिव होगा, बाकी यहां पर जितनी सारी चीजें हैं सब क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, चाहे जो केस हो, चाहे जो केस हो, ऑलवेज पॉजिटिव। क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। केवल U केवल हमेशा नेगेटिव होगा। दो केस बनते ही है यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन केवल दो केस बनते हैं, यहाँ पर इमेज फॉर्मेशन के केवल दो केस बनते हैं, जिसमें से U जो है हमेशा नेगेटिव होगा, बाकी सारी चीजें इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, मैग्निफिकेशन, ये सभी हमेशा पॉजिटिव होंगे। क्लियर? इसको भी पास करके आप नोट कीजिए। इसके बाद नहीं, इसी में थोड़ा रुकिए, इसके बाद हम रिलेशन बिटवीन U V और F। U V हम बहुत देर से पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ U V में क्विज आ जाएगा तो हम पढ़ने चल रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन U मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V इमेज डिस्टेंस एंड F मींस फोकल लेंथ। इन तीनों में एक रिलेशन, जैसे पापा मम्मी और बेटे में, लड़के में रिलेशन होता है, ब्लड रिलेशन होता है, वैसे हम यहाँ तीनों में रिलेशन पढ़ रहे हैं। ब्लड रिलेशन नहीं है यहाँ पर, हाँ, बट यहाँ पर रिलेशन है, जिस रिलेशन की मदद से मिरर फार्मूला बनेगा। ठीक, वो भी देखते हैं। ध्यान देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन U V एंड F। रिलेशनशिप का नाम सुनते ही याद आ गया। चलो आगे आओ, यहाँ पर ध्यान देते। ठीक है, चलिए, जो U और V और F के बीच में रिलेशन होता है वो होता है 1/V, 1/V प्लस 1/U इक्वल्स टू 1/F। मतलब इमेज डिस्टेंस के रेसिप्रोकल और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेसिप्रोकल का सम फोकल लेंथ के रेसिप्रोकल के इक्वल। क्लियर है? क्लियर है? ये है रिलेशन। जैसे किसी को हम बोलते हैं सीसा फार्मूला, मिरर फार्मूला। सीसा देखते हैं ना आप लोग, जाते समय कहीं, आते समय कहीं, मोबाइल में आजकल फैशन चल गया, मोबाइल से देख लेते हैं।
मिरर फार्मूला, ठीक है। ये क्या हो गया, मिरर फार्मूला है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करने वाले हैं। किसकी? लीनियर मैग्निफिकेशन की। लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन फार्मूला ही होता है, एम इक्वल होता है माइनस वी अपॉन यू, माइनस वी अपॉन यू, या फिर एच डायरेक्ट अपॉन, इसके दो फार्मूले होते हैं, एक ये है, एक ये। एम का डिस्टेंस रहा है, लीनियर मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। आप मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं, ये डिस्टेंस बता रहे हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। तो क्या होता है, एम इक्वल टू माइनस वी अपॉन इक्वल टू एच डायरेक्ट अपॉन एच। क्लियर है इसकी बात? क्लियर हो तो पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद आप अच्छा से अच्छे पहले छोटे छोटे बढ़िया कॉन्सेप्चुअल मेथड्स करने वाले हैं। पॉज करके नोट कीजिए। चलिए, ये रहा एक 5,000 रुपए के लिए आपकी ट्राई कीजिए, 5,000 दे देता हूँ, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बेसिक से बहुत ही सिंपल है। इससे ज्यादा सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन को सारा संसार कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस क्वेश्चन को सारा संसार कर सकता है भाई, आप भी कर सकते हो। ट्राई ट्राई ट्राई, चलो करते रहो, बाकी हम भी करते हैं। ये सारे संसार में हम भी है ना। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले फिजिक्स में पकड़ो, एक बात ध्यान दो, फिजिक्स में जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो सबसे पहले गिवन, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो न्यूमेरिकल, खासकर न्यूमेरिकल को सबसे पहले आप गिवन लिखिए। सबसे पहले गिवन, अगर ये लिख लिए गिवन तो आगे पीछे आप कैसे ही सॉल्व हो जाता है। मेरी गारंटी मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने गिवन लिख लिया, अगर आपने गिवन करेक्ट एकदम सही से लिख लिया, तो 101% बोल रहा हूं कि आपका क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। क्लियर? सबसे पहले गिवन क्या है, अपॉन के मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना 20 सेंटीमीटर। अभी आप इसको मत ध्यान दीजिए कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव, पहले एकदम डेफिनेट जो क्वेश्चन मिले हैं उसको लिखिए, फिर हम प्रोसेस करेंगे। फॉर्म द रियल इमेज एट डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। रियल इमेज फॉर्म कर रही है, मतलब रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर, मतलब इमेज डिस्टेंस यू हो मेरे भाई वी को, वी कितना है 40 सेंटीमीटर निकाला गया। फाइंड द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है, उसी की पोजीशन, मतलब कितने दूरी पर रखा है, कितने डिस्टेंस पर रखा है, मतलब यू निकालना है। ये सारी इंफॉर्मेशन आप किससे लिखिए। ये अब फाइंड किया जाए अकॉर्डिंग ऑफ फोकस। मतलब कॉन्केव मिरर की बात करें तो अभी हमने जस्ट साइन करने में बताया, जो कॉन्केव मिरर फोकल लेंथ होती है वो हमेशा हर एक केस में नेगेटिव होती है, मतलब -20 सेंटीमीटर। ठीक है। फॉर्म सेट अ रियल इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ, रियल इमेज फॉर्म करने का मतलब पोल और फोकस के बीच में है नहीं भाई, पोल और फोकस के बीच में तो वर्चुअल और डायरेक्ट फॉर्म करते, रियल इमेज फॉर्म करे तो मतलब पोल और फोकस के बीच में है नहीं, तो वीवी हमारा क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि वीवी हमने बताया था ऑलवेज नेगेटिव एक्सेप्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच में रियल कहां से फॉर्म करती है भाई, अभी जिसके पहले बताया था, बैक करके आप देख सकते हैं वर्चुअल है नेगेटिव। यानी इससे पहले इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, प्रीवियस लेक्चर में साइंस वो जो इमेज फंक्शन पढ़ा रहे थे उसमें जो है पोल और फोकस के बीच में होती है तो नेचर कैसा होता है, वर्चुअल है नेगेटिव होता है। ठीक है, तो रियल है तो पोल और फोकस के बीच में यहाँ नेगेटिव। अब फार्मूला जानते ही हो क्या है, 1/v प्लस 1/u, 1/s निकालना क्या है, 1/u निकालना है, 1/u एक साइड रखो, तो 1/u इक्वल्स टू 1/s माइनस 1/v। अब वैल्यू पुट डालो, f कितना है -20, तो 1/u देखो 1/-20,
माइनस v कितना है 1/40 माइनस 40 1/, में कितना जाएगा 1/, -20 माइनस कब जाएगा 1/40 20 और 40 कर दिया 40 है ना 40 इसमें मल्टीप्लाई 40 इसमें एंसिल 22 है 40 1/u इक्वल्स टू -2 प्लस 1/40 प्लस -1/40 1/, में जब -1/40 आया तो u क्या आ जाएगा -40। तो ये इमेज कितने सेंटीमीटर का होगी 40 सेंटीमीटर। इमेज सॉरी जो ऑब्जेक्ट हो कितने सेंटीमीटर का होगा 40 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर से। कहां से मिरर के पोल से। मिरर के पोल से जो डिस्टेंस होगी वो कहां होगी 40 सेंटीमीटर। मतलब v भी 40 है u भी 40 है v 40 है u भी 40 है। तो देखो एक केस बनता था ऑब्जेक्ट भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में रहता था इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही है वही तो था ना वही है। ठीक है और सर फिर इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10,000 रुपए के लिए आती है। चलिए देखिए एक नया क्वेश्चन है बोला है कॉन्वेक्स सिनेरियो यूज्ड ऑन एन ऑटोमोबाइल has a radius of curvature 3 meter. If a truck is located 5 meters from this mirror, find the position, combination of the image and its magnification. तो कुछ भी दिया हो कुछ भी बताया हो कैसा भी बोला हो क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे गिवन लिखेंगे। सबसे पहले गिवन देखिए गिवन लिखना बहुत मस्त है। बोर्ड एग्जाम में क्या है जैसे किसी एग्जाम में क्या है इससे मार्किंग सीबीएसई में क्या है मार्किंग होती है। तो आप गिवन लिखिए ना उसके लीक नंबर है। अगर आपने गिवन लिखा आपकी अगर क्वेश्चन गलत नहीं हो जाता है तो हम गिवन लिखने के बाद 75% चांस है क्वेश्चन तो सही होना ही होता है। ठीक है आपको फॉर्मूले वगैरह अच्छे से पता है आपने वैल्यू पुट की अच्छे से कैलकुलेशन की तो आना ही आना आंसर। बट मे भी गलत हो जाता है मान लीजिए सपोज कर लीजिए गलत हो जाता है तो क्या है गिवन लिखे रहेंगे तो आपको उस पर कुछ ना कुछ नंबर मिल जाएगा। ठीक है तो गिवन क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर आर कितना दिया है 3 मीटर। अभी हमने पढ़ा था इसी चैप्टर में रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ फोकल लेंथ आर जैसे क्या होता है r/2 मतलब फोकल लेंथ कितना है 3/2 मतलब 1.5 मीटर। फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5 मीटर। क्लियर। उसके बाद अच्छा इफ अ ट्रक इज लोकेटेड 5 मीटर फ्रॉम द मिरर ट्रक इज लोकेटेड ट्रक खड़ी है एक मिरर से 5 मीटर दूरी पर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया मतलब u दिया है u कितना है 5 मीटर फाइंड करना है। पोजीशन मतलब v फाइंड करना है। नेचर और मैग्निफिकेशन। ठीक देखिए u हमेशा कॉन्वेक्स मिरर है कॉन्वेक्स में u हमेशा नेगेटिव होता है नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे। ठीक f हमेशा पॉजिटिव होता है तो प्लस 1.5 कर दिया हमने या फिर ऐसा पॉजिटिव होता है तो प्लस 1.5 रख दिया। ठीक है अब देखिए क्या जानते हैं 1/v प्लस 1/u प्लस 1/f निकालना क्या आपको v निकालना है। ठीक है आपको क्या निकालना है v तो निकालिए v निकालना है तो u मिल जाएगा 1/v 1/f माइनस 1/v इक्वल्स 1/f कितना है 1.5 माइनस 1/u भाई माइनस में है तो -5 क्या लेंगे तो -5 जो है एक माइनस यहाँ प्लस कर देगा तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट आएंगे लेकिन उसमें मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे क्या करेंगे 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये प्रश्न फाइनल हो जाएगा 2/3 प्लस 1/5। ठीक 5 ऑफ दी वैल्यू कितना आएगा 15 इसमें 15 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 15 5 से 15 3 5 से 15 5 से 10 प्लस 13/5
5 1 अपॉन v कितना हो गया 13 अपॉन 5 to left 10 plus 3 13 अपॉन 15 आया। अब v यहां से निकालेंगे तो v कितना आ जाएगा दिस इज v इक्वल 15 अपॉन 13 इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1.14 मीटर 13 2 15 आधा वेट नहीं है 1.14 मीटर। क्लियर है क्लियर है v की वैल्यू कितनी आ गई 1.14 वो भी कितने पॉजिटिव पॉजिटिव में है तो नेचर यहाँ पे बता सकते हैं इसका नेचर कैसा है भाई अगर v पॉजिटिव है तो नेचर कैसा होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट नेगेटिव होता है तो रियल एंड इनवर्टेड होता है v पॉजिटिव है तो वर्चुअल और इरेक्ट है ठीक है वर्चुअल और इरेक्ट। अब लास्ट क्या होता है मैग्निफिकेशन। अगर हम इसे मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होता है ध्यान देखिए m इक्वल्स टू माइनस v अपॉन u ठीक है v कितना आ रहा है 1.14 आया माइनस साइन के साथ u कितना 5 माइनस कैंसिल आएगा 0.5 लेकिन वही लेकर 5 लेकिन वही लेकर 14 5 से मतलब लगभग 3 0.23 अप्रॉक्सीमेट ठीक है। यहाँ पर 2 आ जाएगा तो फिर एक 4 कैरी 4 बचेगा तो 40 हो जाएगा लेकिन अप्रॉक्सीमेट 0.23 हम लिख सकते हैं। ये क्या आ गया मैग्निफिकेशन कितना है 0.23 v की वैल्यू कितनी आई प्लस 1.14 ये भी प्लस में नहीं आया ठीक है। तो ये क्या रहा u और v इसको भी आप पॉज करके नोट कर लीजिए ठीक है। चलिए ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है बोला है इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्टिन्यूअस हाफ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर वेयर इज द इमेज इज फॉर्म ठीक है। इतनी वाली दी क्या क्या बात है गिवन क्या है इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर ऑब्जेक्ट मतलब u 10 सेंटीमीटर ठीक कॉन्केव मिरर है u minus 10 centimeter clear है बात। अब the image formed by a concave mirror is half in size of the object half in size of the object ठीक है। तो let size of object मान लेते हैं x मान लेते हैं let size of object is x centimeter इमेज की साइज कितनी हो जाएगी इमेज की साइज कितनी हो जाएगी भाई x/2 हो जाएगी। अच्छा इमेज की साइज x/2 और ऑब्जेक्ट साइज तो इमेज की साइज छोटी ऑब्जेक्ट से ना अगर छोटी है इसका मतलब वर्चुअल एलिमेंट तो है छोटी है इसका वर्चुअल एलिमेंट होने भाई बड़ी से बड़ी वर्चुअल एलिमेंट हो सकती थी वर्चुअल एलिमेंट तभी हो सकती थी जब ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी होती है इमेज से जब इमेज की हाइट बड़ी होती ऑब्जेक्ट से अब ऑब्जेक्ट की हाइट बड़ी है इमेज से तो वर्चुअल एलिमेंट होगी नहीं जो इमेज की हाइट होगी वो नेगेटिव में होगी नहीं भाई बताइए साइन का हमारे पास -x/2 ठीक है। अच्छा इसके बाद हम मैग्नीफिकेशन जानते हैं मैग्नीफिकेशन का माइनस v अपॉन u पर माइनस h डैश अपॉन h डैश कितना आ गया -x/2 आ गया h कितना है x यहां से अगर मैग्नीफिकेशन निकालें तो -1/2 आएगा। मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है -v अपॉन u तो ये इसे इक्वल करता है बिल्कुल -v अपॉन u इक्वल टू -1/2 माइनस सेकंड हो गया बचा गया v इक्वल टू u बाई 2 अब u में पहले से ही पता है -10 सेंटीमीटर v इक्वल टू -10 अपॉन 2 मतलब -5 सेंटीमीटर v कितना है -5 सेंटीमीटर
मीटर। बी की वैल्यू कितनी आ गई? -5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये रहा इक्वेशन। ठीक है, तो आज बस इतना ही करते हैं। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम जैसे आज और नहीं मतलब हमारा है कि और क्वेश्चन करवा दें। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन आपको डीपीपी मिल जाएंगे। डीपीपी सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा। आती है तो ठीक है, नहीं आती तो कमेंट करिएगा, उसका भी सोल्यूशन है अपने पास। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट।